गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे ट्रांजिटिव रिलेशन, उसका जो एग्जाम्पल कर रहे थे वो देखो। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर सेट जो n है नेचुरल नंबर्स का सेट, परिभाषित संबंध कोई आपको रिलेशन दे रखा है r, उसको डिफाइन किया है कैसे, देखो। r इक्वल टू एक्स वाई, वेयर जो एक्स वाई है वो क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट से ये एक्स वाई आ रहे हैं, ठीक है। अब इसे प्रूव करना है क्या कि संक्रामक संबंध है क्या, n पर परिभाषित संबंध ये संक्रामक संबंध है क्या। है अब संक्रामक संबंध के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि दो एलिमेंट आपने लिए ए बी, ठीक है, दूसरा लिया आपने बी सी, देन ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि ए से बी में होगा, बी से सी में होगा, तो ये ए से सी में जाएगा। ये ए से सी एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये आर में ये रिलेशन बना रहा है, ये भी आर में होना चाहिए। देन ये एलिमेंट आर में है, रिलेशन में जा रहा है, ये वाला जा रहा है, तो ए से भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से प्रूफ करते हैं। अब दो एलिमेंट हमने यहाँ क्या लिए हैं, एक्स एंड वाई। लेट जो एक्स वाई एलिमेंट है वो किस में है, आर में, एंड एक एलिमेंट हमने क्या मान लिया, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। कैसे है, सच दैट वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के सेट से हमारे पास ये दो रिलेशन दिए हैं। दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा, एक्स वाई से रिलेटेड है, मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स वाई। जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या है, एक्स लेस देन वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमें जो एक्स वाई जो पेयर दिया है उसका जो रिलेशन दिया है वो क्या है, एक्स लेस देन वाई। दैट इम्प्लाइज यहाँ आएगा एक्स लेस देन वाई तथा वाई लेस देन जेड, ठीक है। दैट इम्प्लाइज अब जब ये वाई एक्स से भी बड़ा है और ये वाई क्या है, यहाँ जेड से छोटा है, मतलब ये जो एक्स होगा वो जेड से छोटा हो जाएगा। कोई नंबर है आपके पास 3 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 1, तो ये जो 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3। अब ये अगर 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है तो ये 1 क्या होगा, 3 से छोटा हो जाएगा, 1 लेस देन 3। ठीक है, क्या नंबर लिया हमने, एक ले लिया 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3। ये नेचुरल नंबर्स हैं नंबर्स, ठीक है। अगर 1 2 से छोटा है तो 2 3 से भी छोटा होगा, इससे छोटा है तो ये क्या होगा, 1 लेस देन 3। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। और 1 2 3 सारे के सारे किससे आ रहे हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर के सेट से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, अगर एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है तो ये एक्स क्या होगा, जेड से छोटा होगा, एक्स लेस देन जेड, ठीक है। प्रूव हो गया हमारे पास। दैट इम्प्लाइज अगर एक्स लेस देन जेड हो गया तो एक्स वाई किस में चला गया, आर में, एक्स वाई रिलेशन बनाता है, ठीक है। अतः क्या लेकर चले थे हम कि एक्स वाई एक्स जेड आएगा, सॉरी एक्स जेड आर में आएगा। हम लेकर क्या चले थे, एक्स वाई आर में रिलेशन बना रहा है, एक्स वाई
बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स जेड भी आर में जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। कौन कौन से नंबर ये हैं, फोर ऑल एक्स वाई जेड कहाँ से हैं, नेचुरल नंबर के सेट से, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अर्थात जो आर रिलेशन है हमारे पास, आर संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये लिखो। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। थ्योरम है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन पर ही डिपेंड है ये, ठीक है। अरिक्त समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है आपके पास कोई ए नॉन एम्प्टी सेट, ए पर परिभाषित कोई संबंध आर कोई रिलेशन दिया है आपको किस पर, कोई सेट ए है नॉन एम्प्टी सेट, उस पर ये बताना है कि ये क्या होता है, संक्रामक होता है, ट्रांजिटिव बनाता है, रिलेशन बनाता है, ये संक्रामक होता है यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि आर ऑफ आर, जो कंपोजिट रिलेशन है आर का, वो क्या होगा, आर का सबसेट होगा। हमें प्रूव करना है कि जो आर ऑफ आर सबसेट होगा आर का, देन जो रिलेशन है आर वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, संक्रामक होगा। और संक्रामक है रिलेशन तो ये वाली कंडीशन वो फॉलो करेगा, ठीक है। प्रूफ लिखो इसका। माना आर, आर जो रिलेशन है वो क्या है, अरिक्त समुच्चय ए पर अरिक्त समुच्चय ए पर क्या है, संबंध है, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको संक्रामक संबंध मान लिया, अब प्रूफ क्या करना है, आर ऑफ आर इज द सबसेट ऑफ आर, जो कंपोजिट फंक्शन है आर का, वो आर का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ठीक है। प्रूव दैट आर ऑफ आर इज द सबसेट ऑफ आर, ठीक है। देन दो एलिमेंट लिए हमने ए बी बिलोंग्स टू आर, किसके लेंगे, ए बी जो है वो किसके एलिमेंट है, आर ऑफ आर में, और जो ए बी है वो किससे आ रहे हैं, एंड ए बी बिलोंग्स टू सेट ए से आ रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल सारे के सारे जो ए बी टाइप के एलिमेंट्स वो किससे आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं, और ए बी हमने किस में लिया, आर ऑफ आर में ले लिया, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन से इसमें क्या होगा, एक सी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करवाएंगे हम कि इन दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। देन लेट किया यहाँ पे, लेट देन क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर ऑफ आर, देन देयर एग्जिस्ट सी एलिमेंट जो किससे होगा, सेट ए से होगा, कैसा होगा, सच दैट ए और सी किसका एलिमेंट होगा, इस आर का होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर एंड सी
बी बिलोंग्स टू इस वाले आर का, ठीक है, सी बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब हमारे पास आर क्या दे रखा है, संक्रामक संबंध दे रखा है, संक्रामक संबंध दे रखा है, ट्रांजिटिव रिलेशन दे रखा है, मतलब ए बी अगर आर में है, बी सी अगर आर में है तो क्या होगा, ए सी भी क्या होगा, आर में होगा। अब हमको क्या दे दिया, ए सी आर का एलिमेंट आर में रिलेशन बनाता है, सी भी आर में रिलेशन बनाता है, तो ये क्या होगा, ए बी भी किस में होगा, आर में रिलेशन बनाएगा, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि आर क्या है, संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब आर हम किस, अब ये जो ए बी एलिमेंट है वो किसका लेकर चले थे, आर ऑफ आर का, दिखा दिया किस में, आर में, तो ये जो आर ऑफ आर क्या हो गया, इसका आर का सबसेट हो गया, दैट इम्प्लाइज आर ऑफ आर इज द सबसेट ऑफ आर, ठीक है। करो यहां तक। अब क्या करना है आपको, अब उल्टा करना है, इसको क्या करना है, मानकर चलना है और दिखाना क्या है कि यार क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है आपके पास, ठीक है। कन्वर्सली लिखो, लेट आर ऑफ आर इज द सबसेट ऑफ आर एंड प्रूव दैट R is the transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब अगर R ऑफ R इज द सबसेट ऑफ R हमको दे रखा है, ट्रांजिटिव रिलेशन हमें प्रूव करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R के कोई दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। ए बी R में ले लिया एंड बी सी R में ले लिया, देन दिखाना है, ये हमें लेकर चलना है, प्रूव क्या करना है कि जो ए सी होगा वो किस में होगा, आर में होगा, किसकी हेल्प से, आर ऑफ आर आपको क्या दे रखा है, इज द सबसेट ऑफ आर। चलो करते हैं आगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और जो ए बी है वो किससे आ रहे हैं, ए बी सी है वो क्या है, बिलोंग्स टू ए, सबसेट ए से, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ, किससे, ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, ए सी बिलोंग्स टू, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, यहाँ किसका होगा, कंपोजिट की, कंपोजिट रिलेशन से, ट्रांजिटिव रिलेशन तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या है, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है और ए बी सी ए के एलिमेंट है, देन किसकी डेफिनेशन से, जो कंपोजिट फंक्शन था हमारे पास, कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन हमें क्या बोलता था कि आपके पास ए बी आर में है और बी सी एस में है, देन इन दोनों का जब कंपोजिट रिलेशन हम बनाते थे आर और एस रिलेशन का, तो हम क्या बनाते थे कि जो ए सी होगा वो किस में होगा, एस ऑफ आर का एलिमेंट होगा, कंपोजिट रिलेशन एस ऑफ आर का एलिमेंट होगा ए सी, कब, जब ये ए बी आर का रिलेशन आर में हो और ये बी सी क्या हो, रिलेशन एस में हो, ठीक है, संयुक्त संबंध। ये क्या है, ठीक है। अब जो ए सी होगा वो किस में हो जाएगा, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो जो ए सी है वो किस में, कंपोजिट रिलेशन से किस में जाएगा, आर ऑफ आर में, ये आर ऑफ आर में चला गया, ठीक है। ए सी अगर आर ऑफ आर में चला गया,
दैट इम्प्लाइज जो AC है वो किस में जाएगा, R में। क्यों, हमें क्या दे रखा है, लेट, हमने मान क्या रखा है, R ऑफ R इज द सबसेट ऑफ R। अगर वो R ऑफ R में जा रहा है तो R में भी जाएगा, सिंस R ऑफ R इज द सबसेट ऑफ R। ठीक है, अब हमने क्या दिखा दिया, AB R में था, BC R में था, देन AC भी R में हो गया, तो ये हो गया संक्रामक संबंध। ठीक है, दैट सिंस AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज, हमने प्रूव क्या कर दिया, जो AC था वो भी किस में आ गया, R में आ गया। फॉर ऑल ABC क्या होंगे, सेट A के एलिमेंट होंगे। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, अतः R संक्रामक संबंध बनाता है। संक्रामक संबंध है अतः R संक्रामक संबंध है R संक्रामक संबंध होगा यदि और केवल यदि, बहुत इम्प्लाइज बोलते हैं इसको, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। संक्रामक हो यदि और केवल यदि R ऑफ R क्या होगा, R ऑफ R इज द सबसेट ऑफ R का सबसेट होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया अपने पास। देखो इसे, उसके बाद अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रतिसम्मित संबंध, एसिमेट्रिक रिलेशन। लिखो, प्रतिसम्मित संबंध कौन सा, एसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आपके पास, इसके आपके पास दो डेफिनेशन होती है। एक तो क्या कि आपके पास दो एलिमेंट हैं, ठीक है, ए बी कोई एलिमेंट आपने ले लिया, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, आपके पास रिलेशन में ए बी कोई एलिमेंट ले लिया आपने, और तो आपके पास क्या होना चाहिए, बी ए भी उसमें क्या होना चाहिए, उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ए बी आ गया आर में, बी ए भी क्या आ गया आर में, तो ये क्या बताना चाहिए कि ए इक्वल टू बी होंगे। अगर आपके पास कोई सेट दिया है रिलेशंस का, उसमें ए बी कोई एलिमेंट है वो आर में बिलोंग कर रहा है, बी ए तो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, और अगर ये दोनों है तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक कंडीशन आपके पास ये है, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी आपके पास क्या है कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड जो ए एंड बी है वो क्या है, नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये है, एंड आपको बी ए क्या है आर में नहीं मिल रहा, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए आर में नहीं मिल रहा है, ए बी आर में है, ए नॉट इक्वल बी है, ए भी बी इसका जो उल्टा है वो बी ए वो क्या है आर रिलेशन में नहीं है, तो भी ये क्या बनाएगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा। ठीक है, कब, एक तो ए बी अगर आर में आ रहा है तो बी ए बी आर में है, बी ए भी आर में है, ये दोनों एलिमेंट आर में है, देन क्या होना चाहिए आपके पास, दोनों के दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर ए बी आर में है और बी ए आर में नहीं है तो जरूरी नहीं है ए इज इक्वल टू बी हो, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाती है और ओनली एक ही एलिमेंट आपको उसमें मिलता है, एक ही एलिमेंट आपको रिलेशन में मिलता है, तो भी क्या होगा, वो प्रतिसम्मित होगा। ठीक है, लिखो इसमें डेफिनेशन।
डेफिनेशन लिखो। रिक्त समुच्चय ए पर रिक्त समुच्चय ए पर, ठीक है, कोई संबंध आर कोई संबंध है आपके पास आर एक प्रतिसंबित संबंध कहलाता है यदि एक प्रतिसंबित संबंध कहलाता है यदि एक प्रतिसंबित संबंध कहलाता है यदि यदि जो कंडीशन है वो क्या है आपके पास, ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी क्या होगा, आर में होगा तो बी ए बी आर में होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड डेफिनेशन इसकी लिखो। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी है, ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, ए बी के इक्वल नहीं है बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए भी आर में नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी है, ओनली ये एक एलिमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, ये एक एलिमेंट आपको मिल रहा है तो ये क्या, तब भी क्या होगा, वो प्रतिसंबित संबंध बनाएगा। तब भी आर समुच्चय ए पर प्रतिसंबित संबंध बनाता है। प्रतिसंबित संबंध बनाता है। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल करते हैं, इसे लिखो डेफिनेशन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, माना दैट कोई सेट दिया है आपको ए इक्वल टू 1 2 3 4 तथा क्या दिए हैं, रिलेशन डिफाइन किए हैं आपके पास, R1 इक्वल टू क्या है 1 1 एंड 2 1 एंड 2 2 सॉरी, R2 आपको दिया है 1 2 एंड 2 1 1 2 एंड 2 1, R3 आपको रिलेशन दिया है 1 2 एंड 2 3 1 2 एंड 2 3 एंड जो R4 है वो आपको क्या दिया है 1 2 3 एंड 3 2, सम्मित तथा प्रतिसम्मित बनाता है। क्या फाइंड करना है, सम्मित संबंध और प्रतिसम्मित संबंध तथा प्रतिसम्मित संबंध फाइंड करो। अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट है, अब सम्मित तो क्या होता है कि ए बी मिल रहा है तो बी ए भी मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें मिल रहा है 1 का 1 से रिलेशन है, फिर 1 का 1 से रिलेशन है। ठीक है, 2 में भी यही है, लेकिन प्रतिसम्मित में क्या है कि अगर 1 का 1 से रिलेशन है तो दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ही इसमें, तो ये क्या बनाता है, सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों बनाता है।
सम्मित तथा प्रतिसम्मित दोनों है। ठीक है, अब दूसरा देखो, 1 2 है तो 2 1 मिलना चाहिए, तो वो किस में होगा, सम्मित में होगा। लेकिन 1 2 है, 2 1 मिल रहा है, लेकिन 1 इक्वल टू 2 नहीं है, एलिमेंट इक्वल नहीं है, ए इक्वल टू बी नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रतिसम्मित संबंध तो नहीं होगा, लेकिन सम्मित तो है। तो ये क्या होगा, सम्मित है परंतु प्रतिसम्मित नहीं है। प्रतिसम्मित नहीं है। अब देखो इसमें 1 2 है, 1 2 का पेयर 2 1 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। 2 3 है, 2 3 का पेयर 3 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, मतलब सम्मित तो नहीं है। अब जो अपने पास क्या था, प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित में क्या था, या तो ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए, और दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है अपनी, कि अगर एक एलिमेंट मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, और ए नॉट इक्वल टू बी है, ए बी मिल रहा है और ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, और इसका दूसरा एलिमेंट क्या, इसका अपोजिट 2 1 नहीं मिल रहा, तो भी क्या होगा, वो प्रतिसम्मित संबंध बनाएगा। तो मतलब 1 2 का 2 1 नहीं मिल रहा, तो इनका एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है। 2 3 का 3 2 नहीं मिल रहा, तो इसमें भी एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो ये क्या बनाएगा, सम्मित तो नहीं बनाएगा, लेकिन प्रतिसम्मित बनाएगा। ठीक है, सम्मित नहीं है परंतु प्रतिसम्मित है। प्रतिसम्मित है। अब देखो R4 में 2 1 है, 2 1 का 1 2 होना चाहिए, तो नहीं मिल रहा। ठीक है, अब 2 1 नहीं हो, 2 1 है ओनली, तो इसका 1 2 नहीं है, तो सम्मित तो नहीं है। प्रतिसम्मित चेक करो, इसका अपोजिट नहीं मिल रहा, तो एलिमेंट्स वो नहीं देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। बट ये देखो, ये सम्मित तो बन रहा है, 2 3 है तो 3 2 भी है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, 2 और 3 इक्वल नहीं है। तो ये ना तो सम्मित है, सम्मित किसकी वजह से नहीं है, इसका पेयर नहीं मिल रहा, और प्रतिसम्मित किसकी वजह से नहीं है, कि ये जो दोनों एलिमेंट है वो दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसकी वजह से तो प्रतिसम्मित हो जाएगा 2 1 की वजह से, तो क्योंकि 1 2 नहीं मिल रहा, और 1 2 नहीं मिलता तो हम क्या देखते हैं, एलिमेंट भी इक्वल नहीं देखते। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें प्रतिसम्मित नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 और 3 इक्वल नहीं है, ना तो सम्मित है ना ही प्रतिसम्मित है। प्रतिसम्मित है। अब ये देखो, ये सम्मित है किसकी वजह से, 1 1 2 2 दोनों किस में आ रहे हैं, R1 में आ रहे हैं, प्रतिसम्मित इसलिए, क्यों, क्योंकि एलिमेंट दोनों इक्वल है। इसमें लिखो बिलोंग्स टू, जो 1 1 है एंड जो 2 2 है वो किस में है, R में है, एंड जो एलिमेंट है वो क्या है, A इक्वल टू बी है। दूसरे में सम्मित है परंतु प्रतिसम्मित नहीं है, सम्मित है 1 2 और 2 1 दोनों इसमें आ रहे हैं, ये दोनों का रीजन है इसका। ठीक है, ये इसका रीजन और ये इसका रीजन। सम्मित किसकी वजह से है, 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आ रहा है, 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू R। अब प्रतिसम्मित के लिए क्या चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, A नॉट इक्वल टू B, इसलिए ये क्या नहीं है, प्रतिसम्मित। यहाँ क्या नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें क्या है, सम्मित नहीं है, क्यों, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, प्रतिसम्मित किसकी वजह से नहीं है, जो ये 2 2 3 है, 1 प्रतिसम्मित है, क्यों, क्योंकि सिंगल मिल रहा है, इनका पेयर नहीं मिल रहा। 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू R, एंड जो 2 1 है और 3 2 है नॉट बिलोंग्स टू R। नॉट बिलोंग्स टू R, और क्या था अपने पास कि 2 इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 is not equal to 1 and 3 is not equal to
2। फोर्थ आपके पास कंडीशन क्या है, 2 1 की वजह से ये क्या है प्रतिसमित बनेगा, लेकिन किसकी वजह से नहीं बनेगा, 2 3 एंड 3 2 की वजह से। प्रतिसमित किसकी वजह से नहीं बनेगा, 2 3 एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3। और सम्मित किसकी वजह से नहीं बनेगा, 2 1 का पेयर 1 2 नहीं मिल रहा है। हेयर 2 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लिखो इसे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं थ्योरम। थ्योरम लिखो। रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध होता है, आर प्रतिसम्मित संबंध प्रतिसम्मित संबंध होता है यदि और केवल यदि क्या कंडीशन दी है आपको कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होना चाहिए, ये आई ए का। आई ए मतलब यहाँ पे आई है क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन है सेट ए। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, अब क्या लेकर चलना है, प्रतिसम्मित संबंध लेकर चलना है। प्रतिसम्मित संबंध क्या बोलता है कि ए बी आपके पास आर में है, देन एंड बी ए बी आर में है, तब क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स। ठीक है, ए इक्वल टू बी आ गए, जब दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए, ये क्या होता है आर में और ये आर में होता है, लेकिन ये एलिमेंट कैसा होता है, आर इनवर्स। आर इनवर्स की डेफिनेशन से प्रतिलोम जो रिलेशन था वो हमारे पास क्या था कि अगर ए बी आर में आता तो बी ए किस में जाएगा, आर इनवर्स में जाएगा। तो एलिमेंट किसका हो गया, आर इनवर्स का। और प्रतिसम्मित में हम क्या दिखाते हैं कि दोनों के दोनों एलिमेंट किस में आने चाहिए, उसी रिलेशन आर में आने चाहिए। और क्या होने चाहिए, ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये आर में आ गया, आर इनवर्स में आ गया, दोनों एलिमेंट किस में आ गया, आर इनवर्स और आर में आ गए, तो इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में आते ये क्या हो जाएगा, आई ए का। मतलब अगर दोनों एलिमेंट इक्वल ही है और हमारे पास आइडेंटिटी जो रिलेशन था उसमें क्या होता था, ए का रिलेशन होता था। ठीक है, ए का रिलेशन होता था खुद एलिमेंट का खुद एलिमेंट से, और दोनों एलिमेंट यहाँ क्या है, इक्वल है। तो ये क्या होगा, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा, सबसेट बन जाएगा। प्रूफ करते हैं अब इसको, देखो प्रूफ। माना, पहले क्या मानेंगे, आर को पहले प्रतिसम्मित मानेंगे और ये वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे, फिर इस वाली कंडीशन को मानेंगे और वो वाली आर को प्रतिसम्मित प्रूव करेंगे। माना आर प्रतिसम्मित संबंध है, प्रतिसम्मित संबंध है, एंड प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इज द सबसेट ऑफ आई ए। अब क्या करेंगे, इसका इसमें एक एलिमेंट लेकर चलेंगे अपन और किस में दिखा देंगे, आई ए में दिखा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू
आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स, ठीक है। देन अगर ए बी आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में है, तब क्या बोलेंगे इसको कि जो ए बी है वो आर में भी है तथा जो ए बी है वो आर इनवर्स में भी है। अब ये आर में है, ये आर इनवर्स में है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब आर क्या है, ये आर इनवर्स है, इसको क्या करेंगे, आर में चेंज करेंगे। ए भी किस में है, आर में, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा अब अगर ए बी आर इनवर्स में है तो इसका उल्टा किस में चल जाएगा, आर में चल जाएगा, तो बी ए किस में चल जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू आर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर प्रतिसम्मित संबंध है और उसकी डेफिनेशन से ए आर में, ए बी आर में है, उसका उल्टा बी ए भी आर में है, प्रतिसम्मित संबंध दिया है, तो ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, किससे होंगे, आर में प्रतिसम्मित संबंध दिया है, आर प्रतिसम्मित है। आर प्रतिसम्मित है, ए इक्वल टू बी आ गया, मतलब हमने ए बी एलिमेंट आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स का लिया था और दिखा दिया किसमें, आई ए में। ये क्या हो गया, ए बी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। वो किसमें, कौन से रिलेशन में आते हैं, ओनली आइडेंटिटी रिलेशन में। उसमें ही क्या होता है, खुद एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बनता है, ए एलिमेंट है तो ए का रिलेशन खुद से बनेगा, ठीक है। आर प्रतिसम्मित है इसलिए, दैट इम्प्लाइज जो ये ए बी एलिमेंट होगा वो किस में जाएगा, आई ए में, क्योंकि बी भी क्या है यहाँ पे, ए ही है। सिंस नीचे लाइन में लिख लो इधर, सिंस आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स क्या हो गया, इज द सबसेट ऑफ आई ए। लिखो इसे, आगे इसका कन्वर्स करते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे दो। नेक्स्ट कन्वर्स लिखो इसका, कन्वर्स में क्या मानेंगे, अब इसको आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स को क्या मानेंगे, आई ए का एलिमेंट मानेंगे और प्रूफ क्या करेंगे कि आर प्रतिसम्मित है। माना आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इज द सबसेट ऑफ आई ए। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट आर क्या है, आर इज द एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, कोई एलिमेंट किसका लेकर चलेंगे, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स का, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लिए, ए बी किसमें, आर में, एंड बी ए क्या होनी चाहिए, ये भी आर में होना चाहिए। इन दोनों को लेकर हमें चलना है और हमें दिखाना क्या है कि ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, इक्वल है। ए इक्वल बी दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित संबंध। अब दो एलिमेंट ले लो, ए बी आर में ले लो और एक बी ए आर में ले लो। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फॉर ऑल जो ये ए बी है वो कहाँ के एलिमेंट है, सेट ए के, सेट ए के एलिमेंट है। अब ये जो बी ए है वो किस में है, आर में। दैट इम्प्लाइज ए बी अगर आर में है एंड अगर बी ए आर में है तो इसका उल्टा किस में जाएगा, ए बी आर इनवर्स में जाएगा।
अब ए बी आर में भी है, ए बी आर इनवर्स में भी है, तो किस में जाएगा? इन दोनों के आर और आर के आर इनवर्स के इंटरसेक्शन में जाएगा. दैट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स. ठीक है. अब ए बी किस में आएगा? आइडेंटिटी रिलेशन में. क्यों? ये हमने माना है कि ये इसका सबसेट है आइडेंटिटी रिलेशन का. दैट इसकी जगह क्या आ जाएगा? आई ए. क्यों? हमारे पास दिया है, मान के चल रहे हैं हम कि ये जो आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स है वो क्या है? सबसेट है आइडेंटिटी रिलेशन का. ठीक है. ए बी बिलोंग्स टू आई ए आ गया. अब ये क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया. क्यों? इसका एलिमेंट हमने इसमें दिखा दिया. अब आर प्रतिसम्मित कैसे हुआ? कि ए बी जो हमने आर में लिया था, ए बी इनवर्स जो आर इनवर्स, ये दोनों एलिमेंट हमने किस में लिए थे? आर में लिए थे. अब इन दोनों को क्या दिखाना था? ए इक्वल टू बी. दोनों एलिमेंट इक्वल दिखाते क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा. और हमने यहाँ क्या दिखा दिया कि ये एलिमेंट किसके हैं? आई ए के. और आई ए में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? ए इक्वल टू बी टाइप के. ठीक है. अब ये क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन. इसको सिंस आर इज द आर प्रतिसम्मित संबंध है. प्रतिसम्मित संबंध है. इसको टू इक्वेशन दे दो. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आ गया हमारे पास? अगर आर प्रतिसम्मित है तो आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स किसका सबसेट होगा? आई ए का. अगर ये है तो ये ऐसा होगा. आर प्रतिसम्मित है that both implies R intersection R inverse is the element of identity relation, is a subset of identity relation. ठीक है. यहाँ तक करूँ. अब आगे अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तुल्यता संबंध की. ठीक है. तुल्यता संबंध. इक्विवेलेंस रिलेशन. अब तुल्यता संबंध क्या होता है? ये बोलते हैं कि अगर आपके पास जो ट्रांजिटिव है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है और सिमेट्रिक रिलेशन है, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? इसको फॉलो करने चाहिए. तीनों रिलेशन बन रहे हैं अगर किसी सेट में, तो ये क्या होगा? तुल्यता संबंध. वो जो सेट होगा वो रिलेशन क्या होगा? तुल्यता कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा. मतलब अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करें, ए बिलोंग्स टू आर सच दैट जो ए होंगे वो बिलोंग्स टू क्या होंगे? सेट ए से सारे के सारे ए. ठीक है. दूसरा ए ये किस में आएगा? ये कौन सा है? स्वतुल्य. दूसरा क्या है? ए बी अगर आर में है तो क्या होगा? बी ए भी आर में होना चाहिए. ए बी आर में है तो बी ए आर में ले आते हैं हम, तो ये क्या होता है? सिमेट्रिक. और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किससे आएंगे? सेट से. एंड क्या होगा? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, दैट इम्प्लाइज जो ए सी है वो किस में जाएगा? आर में जाएगा. तो ये क्या होता है? ट्रांजिटिव.
अगर ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अगर इनमें से एक भी नहीं कर रहा है तो क्या नहीं होगा? रिलेशन नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखो अब इसकी। अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर, अरिक्त समुच्चय ए पर अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर कोई संबंध आर है आपके पास, एक तुल्यता संबंध कहलाता है। एक तुल्यता संबंध कहलाता है। कहलाता है यदि यदि क्या हो आपके पास? तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। किसकी? यदि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। ठीक है, अतः समुच्चय ए पर जो सेट ए है, अतः समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध आर और तुल्यता संबंध आर निम्न प्रकार होगा। यदि यदि कंडीशन लिखो फर्स्ट स्वतुल्य की, ए इसमें जाना चाहिए, रिलेशन है, और जो ये ए है वो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी आपके पास क्या आती है? अगर आप ए बी आर में लेकर चलते हो, देन इसको प्रूव कर देते हो कि बी ए किस में जाएगा? आर में जाएगा। दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। प्रूव कर देते हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। तो ये क्या, कौन सा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड आपके पास क्या है? ए बी आर का एलिमेंट है एंड बी सी आर का एलिमेंट है। देन आपको क्या प्रूव करना है? कि ए सी भी क्या होगा? आर का एलिमेंट होगा। ए सी इज द एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू किस में से होने चाहिए? सेट ए में से। बिलोंग्स टू सेट ए। ये कौन सा होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जांपल देखते हैं। चलें आगे, एग्जाम्पल लिखो। पूर्णांकों के समुच्चय पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध
ए रिलेटेड टू बी यदि और केवल यदि ए रिलेटेड टू बी यदि और केवल यदि केवल यदि ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू माइनस बी की पावर एन और ए भी बिलोंग्स टू जेड के एलिमेंट होने चाहिए। पावर है ए इक्वल टू माइनस बी की पावर एन, नहीं है बुक में तो। अच्छा, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका इन्वर्स होना चाहिए इसके पास, ठीक है। माइनस बी, ये फैन ऑन कर दो ना, फैन ऑन कर दो एक बार। इसका क्या लिखो, सॉल्यूशन लिखो। अब एक एलिमेंट, अब प्रतिसम्मित जो संबंध है इसमें क्या करना है, प्रतिसम्मित संबंध ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, पहले तो इसमें एलिमेंट लेकर चलने, सॉरी एक मिनट, तुल्यता संबंध करना है। प्रतिसम्मित संबंध तो पढ़ लिया। अब तुल्यता संबंध याद कीजिए। तुल्यता संबंध के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों प्रॉपर्टी करवाएंगे फॉलो। एक तो कौन सी, रिफ्लेक्सिव, दूसरी ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, तीसरी ट्रांजिटिव। फर्स्ट एलिमेंट लेकर चलते हैं ए का, सॉल्यूशन लिखो। एक एलिमेंट लिया हमने ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए ए कहाँ से आएंगे, इंटीजर्स से आएंगे। इंटीजर्स कौन से होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर्स, ठीक है। कैसा होगा कि ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। अब अपने पास ए जेड में ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, वन का वन से रिलेशन मिलेगा, टू ले लिया, टू का टू से रिलेशन मिलेगा। ऐसे ही आप जेड के कितने भी नंबर ले लोगे उसका उससे रिलेशन मिलेगा अपन को, ठीक है। तो ये क्या होगा, अतः ये क्या होगा, रिलेट होगा किससे, ए से, खुद ही नंबर से तो रिलेट होगा ही होगा। दैट इज, ये हो गया आर में, अतः ए रिलेटेड टू ए, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू ए। तो ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरा अपन क्या लेकर चलेंगे, फर्स्ट हो गया अपने पास, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट चाहिए अपन को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए अपन क्या लेकर चलेंगे कि ए बी अगर जेड में है, हाँ ए बी अगर जेड में है तो बी ए भी जेड में होगा। कैसे, अगर हमने कोई एलिमेंट 2 3 लिया तो 3 2 भी, तो 3 2 भी क्या मिलेगा, जेड में मिलेंगे। इस जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे जेड में होंगे ही होंगे। तो इनको ऐसे लिख दो चाहे इनको ऐसे लिख दो, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट किसमें होंगे, जेड में होंगे। ए भी अगर आर जेड में है, दैट इंप्लाइज ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी होगा। अब ए रिलेटेड टू बी होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा, या ए इक्वल टू माइनस बी होगा,
ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम, ये लेकर चल रहे हैं, ये प्रूफ करना है हमको तुल्यता संबंध कब, ये कंडीशन जब हमको दी है, ठीक है, ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू माइनस बी हो तब हमें तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, ठीक है, ये हम लेकर चल रहे हैं। अब हमारे पास ए इक्वल टू बी ले लिया, अगर हमारे पास ये हमने 2 लिया तो -2 भी जेड में मिलेगा, 3 लिया तो -3 भी जेड में मिलेगा, मतलब ये सारे के सारे चाहे हम प्लस के बी लें चाहे माइनस के बी लें सारे के सारे जेड में आएंगे, जेड में आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए और बी इक्वल टू माइनस ए, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए माइनस का हो जाएगा और बी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी ए बी लेकर कर लेते हैं, इसको हमने लिखा ए रिलेटेड टू बी। अब ए क्या था, ए इक्वल टू बी था, क्यों, वो उन्होंने हमें दे रखा है, और ए इक्वल टू माइनस बी था। अब हम इनको उल्टा कर सकते हैं, बी इक्वल टू ए हो गया और इधर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी इक्वल टू माइनस ए हो गया। अब बी इक्वल टू ए है और बी इक्वल टू माइनस ए है, तो ये किससे रिलेट हो जाएगा, बी रिलेटेड टू ए, मतलब जो बी ए एलिमेंट है वो किस में आ गया, जेड में आ गया। दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू जेड। बी ए बिलोंग्स टू जेड, लिखो दोनों प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मतलब सममित। क्लियर। तीसरा हम लेकर क्या चलेंगे, तीसरा हम किसको प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड में कितने एलिमेंट लेने हैं आपको, 2 ही एलिमेंट लेने हैं, जिसको 3 एलिमेंट लेने हैं आपको, ठीक है। फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जेड के लिए क्या करना है आपको, अब बिलोंग्स टू जेड, मान के क्या चलना है, माना ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, प्रूफ क्या करना है, सॉरी सी, प्रूफ क्या करना है, ए रिलेटेड टू सी, ये आपने मान लिया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, इसको क्या लिखोगे, उस जो हमें कंडीशन दी है उससे, ए इक्वल टू बी तथा और, या तो ए बी के इक्वल होगा या ए माइनस बी के इक्वल होगा, या ए इक्वल टू माइनस बी, और एंड जो आपको बी रिलेटेड टू सी दिया हुआ है उसको क्या लिखोगे, बी इक्वल टू सी या बी इक्वल टू माइनस सी। अब क्या करेंगे, इक्वल टू, हाँ अब देखो, ए किसके इक्वल है, बी के, ए किसके इक्वल है, बी के, और बी हमारे पास किसके इक्वल है, सी के। अब ये क्या दे रखा है, ए बी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी के, दैट इम्प्लाइज ए किसके इक्वल होगा, सी के, ठीक है। दूसरे में क्या दे रखा है, ए इक्वल टू माइनस बी, और जो बी है वो किसके इक्वल है, माइनस सी के, इसको माइनस से ऑपरेट करो क्या आएगा, माइनस बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू सी या ए इक्वल टू माइनस सी, दैट इम्प्लाइज ए सी में भी है, ए माइनस सी भी है, ठीक है। तो ए क्या हो गया, ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी हो गया, तो ए सी किस में आ गया, आर में, फॉर ऑल ए सी बिलोंग्स टू जेड के लिए, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन, अतः आर क्या है, स्वतुल्य भी हो गया,
सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। और आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक। संबंध बनाता है, इसलिए क्या होगा, तुल्यता संबंध भी बनाएगा। इसलिए तुल्यता संबंध भी बनाएगा। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो वहाँ कहाँ से एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, वही जेड से आ रहे हैं, पूरे के पूरे इंटीजर्स आ रहे हैं। माना जेड पूर्णांकों का समुच्चय है तथा कंडीशन दे दी फिर आपको, पूर्णांकों का समुच्चय है तथा कंडीशन क्या है, m इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। जो नंबर्स हैं m वो सारे के सारे 1 से ग्रेटर देन होने चाहिए, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे इसमें। कोई प्राकृत संख्या है, कोई प्राकृत संख्या है तब आपको जेड पर एक संबंध दिया है, जेड पर परिभाषित संबंध किस टाइप का दिया है आपको, वो देखो, R इक्वल टू ए बी, वेर इन ए बी की कंडीशन क्या है, ए मोडुलो बी, वे ए मोडुलो बी, इसको मोडुलो पढ़ते हैं, वेयर ए बी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी जेड के मेंबर हैं, ठीक है। अब ये मॉड्यूलो कैसे डिफाइन करते हैं, ये मॉड्यूलो होता है, ये m का मतलब है कोई आपके पास इंटीजर नंबर है 1 से बड़े हैं, 1 भी नहीं है 1 से बड़े हैं, मतलब नेचुरल नंबर से आ रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। और इस m का मतलब क्या होता है कि a माइनस बी करो आप, इसमें m का डिवाइड चल जाता है अगर पूरा पूरा, तो ये मॉड्यूलो ऐसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देखो इसको, a कॉन्ग्रुएंट टू b, इसको जो डिफाइन करते हैं वो लिखो, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, दैट इम्प्लाइज जो ए माइनस बी है वो क्या होगा, एम से विभाजित होगा, एम से विभाजित होगा, ठीक है। ये आपको क्या है, मॉड्यूलो डिफाइन किया गया है, ये मॉड्यूलो की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब वही सबसे पहले आपको क्या करना है, दो एलिमेंट लेकर चल रहे हैं मॉड्यूलो में, और क्या दिखाना है कि a माइनस बी है ना, अगर हम a माइनस बी करें तो वो m से डिवाइड होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखनी है मॉड्यूलो की, ठीक है। तो तीनों संबंध दिखा देने उसमें, कौन कौन से, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। फर्स्ट करते हैं सॉल्यूशन, लिखो। फर्स्ट में अपन क्या लेकर चलेंगे, स्वतुल्य चेक करवाना है तो एक एलिमेंट ले लिया अपन ने, 4 ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए। ये ध्यान रखना जो एम आ रहे हैं वो तो कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से,
और जो ये एलिमेंट हम लेकर चलेंगे सेट के वो कहाँ से आ रहे हैं, जेड इंटीजर से, ठीक है। ए बिलोंग्स टू जेड के लिए अपन क्या करेंगे, अब उसकी डेफिनेशन लगाएंगे। अपन को ये दे रखा है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी क्या होता है, ए माइनस बी होना चाहिए और वो एम से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। ए माइनस ए करोगे जीरो आ जाएगा। अब जीरो किससे डिवाइड होता है, हर एक नंबर से डिवाइड होगा जीरो, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे हम, जीरो इंटू एम, दैट इम्प्लाइज ए माइनस ए जो ए माइनस ए है वो किससे, एम से भाज्य है। एम से भाज्य है तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या बन गया अब, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दैट इम्प्लाइज अगर ए ऐसे ए माइनस ए एम से विभाजित तो उसको क्या लिखेंगे, ए के कॉन्ग्रुएंट टू बी मतलब ए मोडुलो ए, ठीक है, ए का ए से मोडुलो, ये साथ लिखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना, ये लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि जब ये होगा तब ये प्रॉपर्टी होगी। ये m जब साथ चलेगा, क्योंकि डिवाइड किसका दोगे, कैसे डिफाइन करोगे, डिवाइड इसका देना पड़ेगा, तब ये जाके ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू ए आ गया, ए ऐसे रिलेट हो गया, हमें फंक्शन यही दे रखा है, ए ऐसे रिलेटेड हो गया तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में तो आ गया ना, नहीं आया तो पूछ लेना, ये नया है मोडुलो, फर्स्ट टाइम आया होगा। लिया, आगे क्या करना है अब अपन को, सेकंड आपको क्या करना है, सबमिट। सबमिट के लिए क्या करना है, दो एलिमेंट लेकर चलने हैं मॉड्यूलों में और उन दोनों को क्या करना है, ए बी ले लिया तो बी ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए क्या लेकर चलना है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, अगर ए रिलेटेड टू बी है, रिलेशन बनाता है, तो ये क्या होगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, ठीक है, मॉड्यूलो एम। अगर ये ऐसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी किससे, एम से डिवाइड होगा, एम से विभाजित होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर a माइनस बी एम से विभाजित हो रहा है, मतलब हमने दो इंटीजर ले लिए, a माइनस थ्री ले, टू माइनस थ्री ले लिए, ठीक है, ये कितना आ रहा है, माइनस वन, और नेचुरल नंबर वन से आगे के नंबर लेने हैं, m मान लिए थ्री टू कुछ भी मान लिए, ठीक है। अब अगर ये माइनस वन को डिवाइड, माइनस वन ले नहीं सकते क्योंकि m में क्या नहीं आ रहा, वन बाई थ्री, ये किस में चल जाएगा, रेशनल नंबर्स में चल जाएगा, परिमाई संख्याओं में। जैसे आपने मान लो a इक्वल टू मान लिया थ्री, b इक्वल टू मान लिया वन, और m इक्वल क्या मान लिया टू, वन से बड़ा है और संख्या है, a और b जेड के एलिमेंट हैं, तो इसको क्या करोगे, a कॉन्ग्रुएंट टू b करोगे, मतलब a माइनस b करोगे, a मतलब थ्री माइनस टू करोगे, क्या आएगा, सॉरी वन, थ्री माइनस वन करोगे क्या आएगा, टू। अब ये क्या टू इससे डिवाइड है, होगा पूरा का पूरा। अब दूसरा देखते हैं कि b इक्वल टू वन है और a इक्वल टू थ्री, अब इनको चेंज करना है a और b को, अब क्या करना है, a इक्वल टू वन ले लो और b इक्वल टू थ्री ले लिया। अब a b कॉन्ग्रुएंट टू a, यानी कि b माइनस a, नहीं एलिमेंट्स तो यही होंगे, ठीक है, a इक्वल टू थ्री और b इक्वल टू वन, b माइनस ए, b कितना है वन माइनस थ्री, ये कितना आ रहा है माइनस टू। अब माइनस इसमें टू है, टू इसको डिवाइड कर देगा, कितना आएगा माइनस वन। अब ये जो मेंबर आ रहा है वो जेड का आ रहा है, ठीक है, और एम भी इसको क्या कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b होगा तो b कॉन्ग्रुएंट टू a भी क्या होगा, m से डिवाइड होगा। मतलब अगर a माइनस बी एम से विभाजित हो रहा है तो b माइनस ए भी क्या होगा, m से विभाजित होगा। m से विभाजित होगा।
ये एग्जाम्पल लिखोगे? बी माइनस ए से विभाजित होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो एम। ठीक है, अब इसको ये लिख सकते हैं, तो बी क्या हो गया? बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी था, बी रिलेटेड टू ए दिखा दिया, ये क्या हो गया? सम्मित हो गया। ठीक है, दैट इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड क्या देखना है आपको? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अपन को क्या लेना है? 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जेड। अब इनको क्या मानना है? माना क्या? एक तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी क्या होगा? ठीक है, दूसरा क्या होगा? मोडुलो एम तथा दूसरी कंडीशन क्या होगी? बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एम। मोड्यूलो एम। अब इनकी डेफिनेशन से क्या दे रखा है हमें? दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी एम से विभाजित होना चाहिए। होगा तथा बी माइनस सी क्या होगा? बी माइनस सी भी क्या होगा? एम से विभाजित होगा। अब a माइनस बी एम से विभाजित है, b माइनस सी एम से विभाजित है। अब दो इंटीजर्स हमने ले लिए, मान लो हमने 3 ले लिया और 2 ले लिया। ठीक है, और m इक्वल टू क्या ले लिया? 5 ले लिया। अगर ये 5, इसको ले लो 10 और इसको ले लो 5। अगर ठीक है, a इक्वल टू 10 मान लिया, ये पूरा ऐसे हमारे a माइनस बी ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है अपने पास। ठीक है, ये a माइनस बी इक्वल टू 10 है और ये क्या है? b माइनस सी इक्वल टू कोई 5 वैल्यू है। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि m अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड करेगा 1 आएगा, ये इसको डिवाइड करेगा कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या होगा? इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। कोई भी इंटीजर्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर रहे प्राकृत संख्याएं, या फिर उनके सम अगर उनको अलग अलग भी कर रही है तो भी वो करेगी। अगर उनको जोड़ दें, अब इनको 10 प्लस 5 करो, इसको भी ये क्या डिवाइड कर सकता है? मतलब ये m अगर इनको अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर पा रहा है तो इसके क्या होगा? इसको इसके जो सम होगा उसको भी वो पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहा है तो क्या करेंगे? इन दोनों का सम को भी ये m डिवाइड करेगा। दैट इम्प्लाइज a माइनस बी प्लस बी माइनस सी m से विभाजित होंगे। m से विभाजित है। अब यहाँ से क्या होगा? b b से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? a माइनस सी मोडुलो m से विभाजित है। ये m से विभाजित है तो ये क्या हो गया? दैट इम्प्लाइज इज कॉन्ग्रुएंट टू c और मोडुलो m। तो ए सी के कॉन्ग्रुएंट आ गया तो ए क्या हो गया? ए इज रिलेटेड टू सी। हम लेकर क्या चले थे? ए बी में लेकर चले थे, बी सी में लेकर चले थे, दिखा किस में दिया? ए सी में दिखा दिया। तो क्या हो गया? दैट इम्प्लाइज, पहले लिखो सिंस ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम, बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एम,
बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एम, मोडुलो एम बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तीनों हो गए। अब इसको क्या बोलेंगे, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन बन गए तो ये क्या हो गया, अब तुल्यता संबंध बनाता है। इसमें नीचे लिखना आता है दिया गया संबंध तुल्यता संबंध बनाता है। लिखो इसे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अभी। समुच्चय एन क्रॉस एन पर परिभाषित संबंध। एन क्रॉस एन मतलब क्या आ गया यहाँ पे अभी, एन क्रॉस एन क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। यहाँ क्या आएंगे, अब पेयर में आएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। एक एलिमेंट जैसे अपन ए बी ले रहे थे, अब यहाँ क्या लेंगे, ए बी, और यहाँ हो गया मान लो सी डी, ऐसे टाइप के एलिमेंट पेयर में एलिमेंट आएंगे। पहले अपन क्या ले रहे थे, सिंगल सिंगल एलिमेंट ले रहे थे, अब क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया अपने पास, तो पेयर होना अब जरूरी है। देखो एग्जाम्पल, समुच्चय एन क्रॉस एन पर एन क्रॉस एन पर परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी आ गए कंपेयर में, तो पेयर में आ गए ये दो दो के में, ठीक है। पहले हम कैसे दिखा रहे थे, ए रिलेटेड टू बी, एक एक एलिमेंट लेके, ठीक है। दैट इम्प्लाइज कैसा है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी, ऐसे इन्होंने डिफाइन किया है। और जो ए बी और सी डी वो किसके एलिमेंट है, जो ए बी पेयर है एंड जो सी डी पेयर है वो किसके एलिमेंट है, एन क्रॉस एन के, ठीक है। एंड क्या दिया है, इसे प्रूव करना है कि एक तुल्यता संबंध है क्या। तुल्यता संबंध है। अब हमें कंडीशन दे रखी है तुल्यता संबंध के लिए, वही तीनों चीजें। देखो सॉल्यूशन में पहले तो एक ही एलिमेंट लेंगे, ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किससे लेंगे, एन क्रॉस एन से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, एक नेचुरल नंबर के सेट से ले लिए। इसकी डेफिनेशन हम इसको क्या लिखेंगे, ए क्या हो गया,
ए बी ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। बी प्लस ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज ए बी रिलेटेड टू ए बी। क्या यहाँ पे दो एलिमेंट का रिलेशन बन रहा था, अपन यहाँ पे ओनली एक एलिमेंट लिया है ए बी, ठीक है। ए बी का ए बी से रिलेशन करवाएंगे तो ए प्लस बी और ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी ए प्लस और बी प्लस ए आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, ये ए बी और ये भी ए बी, तो ये ए बी क्या हो गया, आर से रिलेट हो गया, ठीक है। अतः आर स्वतुल्य संबंध है। दूसरा क्या करेंगे अब, माना ए बी क्या ले लिया एक तो, और दूसरा क्या ले लिया, सी डी। किसके एलिमेंट है, एन क्रॉस एन के, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन से ही दो एलिमेंट ले लिए अपन ने, तथा ए बी क्या है, रिलेटेड है सी डी से। अब हमें प्रूव क्या करना है कि सी डी भी रिलेटेड होगा ए बी से, ठीक है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ए बी रिलेटेड टू सी डी लेकर चलते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी, और इसको डिफाइन कैसे कर रखा है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके नेक्स्ट इसको डी प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस के नंबर्स को इधर उधर कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू सी प्लस बी। अब इसको इधर लिख सकते हैं, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। इक्वेशन को इधर उधर कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सी प्लस बी है तो ये क्या आएगा, सी और जो बी है वो कौन से नंबर पे है, इस वाले पे, इस वाले पे कौन सा है, डी इक्वल टू, और जो बी है वो कहाँ है, ये हो गया। अब सी डी वाला रिलेशन बनाना है अपन को। अब जो डी था वो कहाँ आएगा, इसके फोर्थ नंबर पे, यानी कि ये जो बी है वो यहाँ आएगा और जो ये ए है यहाँ आएगा, ठीक है। हो गया सी डी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। आया समझ में। ये जो सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ देखो, ये जो ए बी है वो कैसे हो रहा है, इसके फर्स्ट एलिमेंट पे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सी डी बन गया। दूसरा जो सी डी है वो कैसे कैसे जा रहा है, लास्ट पे और फर्स्ट पे। अब यहाँ पे ए और बी बनेगा, क्या बनेगा, दूसरा सेट बनेगा, इसके रिलेट हो गया, ठीक है। अब सी डी रिलेटेड टू ए बी आ गया, तो ये क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज आर आर क्या सम्मित संबंध है। अब तीसरा लेकर चलेंगे, संक्रामक। देखो इसे, थर्ड कौन सा है, संक्रामक। संक्रामक में क्या करना है, अब तीन एलिमेंट लेकर चलने हैं। लेट, एक तो हमने ले लिया ए बी, दूसरा ले लिया सी डी, तो तीसरा ले लिया ई एफ। किसके एलिमेंट है, एन क्रॉस एन के, एन क्रॉस एन के एलिमेंट है, ठीक है। कैसे हैं, अब दो को लेकर चलेंगे और तीसरे को क्या करना है, प्रूव करना है। लेट
ए बी क्या है, रिलेटेड है सी डी से, एंड दूसरा जो सी डी है वो किससे रिलेटेड है, ई एफ से, सी डी रिलेटेड टू ई एफ। अब इसको डेफिनेशन से लिखो, ये तो क्या दिया हुआ था, ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी, ठीक है। एंड अब इसको बनाएंगे, ठीक है। ए और डी थे वो पहले प्लस हो रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट। अब इसमें भी देखो फर्स्ट और लास्ट है तो सी प्लस एफ, दूसरा बी प्लस सी हो रहे हैं, यानी ये दोनों सेकंड एंड फर्स्ट, इसका भी सेकंड एंड फर्स्ट लो क्या आएगा, डी प्लस ई, ठीक है। ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जो ए प्लस डी है इक्वल टू बी प्लस सी है, अब इनका फर्स्ट एलिमेंट प्लस करेंगे, क्यों, अगर जो ये एन क्रॉस एन, ये ए प्लस डी है वो एन क्रॉस एन का एलिमेंट है और ये भी एन क्रॉस एन का एलिमेंट है, तो इनका प्लस भी क्या होगा, एन क्रॉस एन का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, फर्स्ट वाली एंट्री को फर्स्ट वाले में, ये तो ऐड करना आता है ना, अगर ऐसा होता है ए बी प्लस बी सी, तो इनको जब ऐड करते हैं तो फर्स्ट वाली फर्स्ट में ऐड होती है और सेकंड वाली सेकंड में ऐड होती है, ठीक है। और ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये एलिमेंट एन क्रॉस एन का है, ये एन क्रॉस एन का है, तो इन दोनों का प्लस भी क्या होगा, एन क्रॉस एन का होगा, ठीक है। तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ एलिमेंट होगा इसका, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, डी प्लस सी। अब इनको क्या करना है, अब जो ए है उधर है नहीं है, तो ए ऐसा कैसा आ जाएगा, डी है तो डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, सी है सी भी कैंसिल हो जाएगा, एफ नहीं है तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस एफ इक्वल टू, इधर क्या बचा, सी और डी तो कैंसिल हो गई, इधर क्या बचा, बी प्लस, यहाँ क्या था, यहाँ फर्स्ट वाला ए और डी तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यानी सी और ये डी क्या था, डी प्लस सी, और ये ई था, है ना, सी, एक मिनट रुको, ए और डी, यहाँ पे आएगा सी और एफ, यहाँ आएगा सी प्लस एफ इक्वल टू क्या आ रहा है, बी प्लस सी, यानी कि डी प्लस ई, ये ई है, ठीक है। फिर डी प्लस ई है ये, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा, सी और डी तो कैंसिल हो गया, बी प्लस ई, ठीक है। अब इसको वापस उस किस में बनाओ, रिलेशन में बनाओ। रिलेशन कैसा था, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। ए बी, अगर जो फर्स्ट है वो किस में जाएंगे, ए बी में जाएंगे, यानी कि ए बी, और जो सेकंड है वो किस में जाएंगे, दूसरे वाले सेट में जाएंगे, लेकिन ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, पहले आएगा, रिलेटेड टू ई एफ, आगे समझ में। तो ये ए बी किस में आ गया, ई एफ में आ गया। लेकर क्या चल रहे थे, ये लेकर चल रहे थे कि ए बी सी डी, ए बी का सी डी में रिलेशन है, सी डी का ई एफ में है। अब अगर ए बी ई एफ में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है, और ये हमने क्या दिखा दिया, ए बी एफ में आ गया, ठीक है। अतः आर ट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, संक्रामक संबंध है। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, लिखो इसे।
थ्योरम लिखते हैं अब। थ्योरम लिखो। किसी अरिक्त समुच्चय पर किसी अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित किन्हीं दो तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है ये। उसी समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध होता है। उसी समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, क्या है? किसी अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित किन्हीं दो तुल्यता संबंध। मान लिया एक क्या है? आर है, किस पर? सेट ए पर। क्या बनाता है? तुल्यता संबंध बनाता है। और एक और मान लिया एस है, वो जो सेट ए पर क्या बनाता है? तुल्यता संबंध। ये दोनों तुल्यता संबंध के रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, संबंधों का सर्वनिष्ठ। अब ये से बोल रहा है कि आर इंटरसेक्शन एस, ये दोनों भी क्या इस ए पर क्या बनाएंगे? तुल्यता संबंध बनाएंगे। अगर आर बना रहा है, एस बना रहा है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी बनाना चाहिए, ये से बोल रहा है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं अब, बनाता या नहीं बनाता। लिखो, माना आर तथा एस अरिक्त समुच्चय ए के अरिक्त समुच्चय ए पर एक संबंध है। समुच्चय ए पर परिभाषित कितने? आर और एस दो तुल्यता संबंध है। दिया है ये तो। गिवन दैट। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? देन प्रूव दैट कि आर इंटरसेक्शन एस भी क्या है? तुल्यता संबंध है। आर इंटरसेक्शन एस भी समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है। शुरू करते हैं अब। लेट जो आर है वो क्या है? रिलेशन बनाता है किसमें? ए क्रॉस ए में। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन बनाने के लिए अपन को कम से कम दो सेट तो चाहिए, इसलिए ए क्रॉस ए लेकर चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो रिलेशन बनेगा वो किससे किसमें बनेगा? ए क्रॉस ए में, एस। तो ये से बोल रहा है कि दैट इम्प्लाइज जो आर और एस है वो भी, इनका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए? ए क्रॉस ए में रिलेशन बनाना चाहिए। दैट इम्प्लाइज आर इंटरसेक्शन एस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होना चाहिए। ठीक है, लेट नहीं कर रही, ये प्रूफ में ही चल रहा है। ठीक है, इतना प्रूफ करना है। क्या? आर इंटरसेक्शन एस क्या होना चाहिए? समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध बनाना चाहिए। कैसे? आर हमने ये रिलेशन ले लिया, एस ये ले लिया ए क्रॉस ए में, तो आर इंटरसेक्शन एस भी क्या आना चाहिए? ए क्रॉस ए में रिलेशन बनाना चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं।
फर्स्ट लिखो, फर्स्ट क्या करना है अपन को, स्वतुल्य दिखाना है। स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे, माना आर तथा एस स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। तो क्या लेंगे, फॉर ऑल, सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट का रिलेशन आर में है, तथा ए बिलोंग्स टू एस। अब जो वही एलिमेंट आर में आ रहे हैं, वही एलिमेंट एस में आ रहे हैं, अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एलिमेंट दोनों में आएंगे, दोनों में आएंगे तो कॉमन आ जाएंगे, तो ए किस में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, अतः आर इंटरसेक्शन एस ए पर एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध है। तो हमको प्रूव करना है सम्मित है या नहीं है। हो गया, आगे लिखो, सम्मित देखना है। अब सम्मित के लिए अपन क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लिए ए बी, वो आर इंटरसेक्शन एस में लेकर चलेंगे और दिखाना क्या है कि बी ए क्या आ गया, आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट आ गया, ठीक है। ये इसमें दिखाना है। देखो, माना जो ए बी एलिमेंट है किसका है, आर इंटरसेक्शन एस का, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए के लिए। तब देन अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस है तो इसको क्या लिखेंगे, जो ए बी है वो आर में भी है, दैट इम्प्लाइज जो ए बी है वो आर में है, बिलोंग्स टू आर, तथा जो ए बी है वो एस में भी है, ए बी बिलोंग्स टू एस। दैट इम्प्लाइज ए बी अगर आर में है और ए बी एस में है तो इनको उल्टा भी लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एस में भी होगा, तथा अगर ये आर में है और यही एलिमेंट एस में भी है तो इसको आर को एस लिख सकते हैं हम, तथा ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी एस में है, ए बी आर में है, तो ए बी क्या होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो ए बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन। ए बी को क्या दिखा दिया, अब आर इंटरसेक्शन एस में दिखाना है ना। ए बी एस का एलिमेंट है, देखो जो ए बी है वो क्या है, सेट के एलिमेंट है। सेट में अगर 1 2 3 ऐसे टाइप के एलिमेंट है, अब हमने ए बी का पेयर बनाया, 1 2 मान लिया हमने ए बी, तो इसमें 2 1 भी बनेगा, एक रो सेम है, ये ए इक्वल मान लिया, तो एक रो से के जो सेट आएंगे उनमें 1 2 का भी एक पेयर आएगा और 2 1 का भी एक पेयर आएगा, ठीक है। जो रिलेशन बनेगा उसमें 1 2 का भी आएगा, 2 1 का भी आएगा। अगर 1 2 आर में आ रहा है तो क्या आएगा, 2 1 भी उसमें आर में आएगा। तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज ए बी बी ए। यार बी ए किस में आएगा, आर में, तथा
ये बी ए किस में आएगा, एस में, बिलोंग्स टू एस। अगर बी ए आर में आ रहा है, बी ए एस में आ रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, इसके इंटरसेक्शन में भी आएंगे। बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, लेकर क्या चले थे, ए बी आर इंटरसेक्शन एस में लेकर चले थे, दिखा क्या दिए कि बी ए आर इंटरसेक्शन एस में आ गया। दैट इम्प्लाइज, अतः ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, दैट इम्प्लाइज बी ए क्या होगा, आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट होगा। अतः जो ये रिलेशन है वो क्या है, संक्रामक है। इसका रीजन क्या लिखोगे, ऐसा हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, आर क्या है, हाँ एक सेकंड, ये आर क्या है, आर तो क्या बना रहा है, पूरा तुल्यता संबंध बना रहा है, उसने दे रखा है आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध बना रहा है तो उसमें सम्मित प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सम्मित लगाएंगे तो ए बी का क्या हो जाएगा, बी। अगर ए बी एलिमेंट आर में आ रहा है तो बी उसमें आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आर अपन को क्या दे रखा है, तुल्यता संबंध। ऐसे ही आर क्या, एस क्या दे रखा है, तुल्यता संबंध। अब यहाँ जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, आर तथा एस तुल्यता संबंध। बनाते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज करें, सम्मित की, ठीक है, इसलिए अवयव सम्मित होंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अतः जो आर इंटरसेक्शन एस है वो क्या है, सेट ए पर, समुच्चय ए पर सम्मित संबंध है। ठीक है, अब क्या बनाना है, तीसरा संक्रामक, ये लिख लिया। तीसरा नए पेज में करते हैं, यहाँ आएगा भी नहीं। तीसरा लिखो, तीसरे के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, 3 चाहिए। माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए क्या रिलेशन होगा हमारे पास, ए बी को क्या करेंगे, आर इंटरसेक्शन एस में लेकर चलेंगे, तथा बी सी को क्या करेंगे, आर इंटरसेक्शन एस में लेकर चलेंगे। प्रूव क्या करेंगे, जो ए और सी है वो भी आर इंटरसेक्शन एस के एलिमेंट है। ठीक है, देन इसको ओपन करेंगे। ठीक है, देन क्या होगा, ए बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है तो इनको अलग अलग करेंगे तो ए बी क्या होगा, आर में भी होगा और ए बी एस में भी होगा। लिखो इसको, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा ए बी किस में आएगा, और ए बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर बी सी आर में है तो बी सी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू एस। आर और एस दोनों में है तो इनको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन आर और आर वालों को सब में तथा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर उधर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इन आर आर वालों क्या करेंगे, एक जगह करेंगे। दैट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तथा अब क्या करेंगे, एस एस वालों को एक जगह करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू एस तथा बी सी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब ये ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो आर के और आर अपने पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आर और एस अलग अलग सेपरेट तो है, इंटरसेक्शन को प्रूव करना है हमें। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनाता तो ए से सी में क्या बनाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएगा। दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर तथा ऐसे ये भी बनेगा, ऐसे बी में है, बी से सी में, और एस क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ऐसे सी में क्या बनेगा,
ए सी बिलोंग्स टू एस, किसकी वजह से? आर तथा एस संक्रामक संबंध है, संबंध है। ठीक है, अगर ये ए सी आर में आ गया, ए सी एस में आ गया, तो इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। हमने दिखा दिया क्या, ए बी आर इंटरसेक्शन एस में लेकर गए थे, बी सी आर इंटरसेक्शन एस में, और ए सी को क्या दिखाया दिया, आर इंटरसेक्शन एस में। दैट इम्प्लाइज जो आर इंटरसेक्शन एस है वो क्या है,